हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो सेशन में बौद्ध धर्म से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। आप सबको पेन और कॉपी लेकर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बना लेना है और मैं शुरू करूंगा पहले सवाल से। तो बौद्ध धर्म से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे बेसिक लेवल का सवाल, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? एकदम बेसिक जीरो लेवल का सवाल आपसे पूछा है। संस्थापक, फाउंडर का नाम बताना है बौद्ध धर्म का, आपको आंसर करना है। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना किया था या बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इसको जरूर याद रखेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन, चीनी साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? बेसिक लेवल का सवाल ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 563 बीसी, ऑप्शन बी 483 बीसी, ऑप्शन सी 563 ईस्वी, ऑप्शन डी 483 ईस्वी। आंसर कीजिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल आपको ध्यान में रखना है। तीसरा सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी वैशाली। आंसर करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लुम्बिनी। चौथा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वस्तु के शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। शाक्य कुल था ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय या वैश्य? आंसर कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी, यशोदा देवी, महामाया देवी, कुंती देवी? बहुत सिंपल सवाल पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी महामाया देवी। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे ध्यान रखेंगे कि ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में नेपाल में है, वहां पे हुआ है। लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पे होती है वो क्वेश्चन में आएगा। और इसके अलावे याद रखेंगे कि 483 में कुशीनगर, जो कि भारत में है, वहां पे इनका महापरिनिर्वाण यानी कि निधन हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध की धात्री माँ थी? तो धात्री माँ का तात्पर्य हो गया पालन पोषण करने वाली माँ। तो गौतम बुद्ध की धात्री माँ थी यशोदा देवी, आम्रपाली, मैत्रेयी या फिर प्रजापति गौतमी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध की मौसी के रूप में थी या मौसी थी। उन्होंने ही महात्मा बुद्ध का लालन पालन पोषण किया, ध्यान रखेंगे। 7वां सवाल, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था महावीर, राहुल, सिद्धार्थ, शुद्धोधन? आंसर कीजिएगा। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, कंपक, चंपक, कंथक या फिर करणी? तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था ऑप्शन सी कंथक या कठक। कहीं पे कठक भी दे देगा, कठक को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण कब हुआ था? अभी मैंने बताया। आंसर कीजिए। 487 ईस्वी पूर्व, 485 बीसी, 483 बीसी, 481 बीसी? इसका आंसर है ऑप्शन सी 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 74, 78, 76 या फिर 80? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 80 साल की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29, 30, 31, 32? तो महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में? 29 साल की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, जिसको एक विशेष नाम से जानते हैं, वो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। गौतम बुद्ध के जन्म के समय निम्नलिखित में से किस भविष्य वक्ता ने राजा शुद्धोधन से कहा कि यह बालक सन्यासी बनेगा? ऑप्शन ए कमलदेव, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी कालदेवल, ऑप्शन डी नवल देवल? सही जवाब इसका ऑप्शन सी कालदेवल। क्वेश्चन नंबर 13, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था? 18, 16, 14 या फिर 12? तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी 16। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती देवी, महादेवी, अपाला, यशोधरा? बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राज, रमण, राहुल या फिर रंजन? तो गौतम बुद्ध की पुत्र का नाम था राहुल। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध के भ्रमण के क्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं देखा गया था? तो बुद्ध ने अपने भ्रमण के क्रम में इनमें से पूछा गया है, यानी कि रोगी, महिला, सन्यासी, मृत, इनमें से उन्होंने क्या नहीं देखा था? ऑप्शन बी सही जवाब है महिला। क्वेश्चन नंबर 17, किस बौद्ध साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध को भ्रमण के दौरान चारों घटना एक ही यात्रा में दिखाई दिया था? सूत्र पिटक, जातक कथाएं, विनय पिटक या फिर दिक् निकाय? आंसर कीजिए। सही जवाब इसका ऑप्शन डी दिक् निकाय। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता था?
इसका आंसर है ऑप्शन ए, महाअभिनिष्क्रमण। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध का जन्म, महापरिनिर्वाण और कैवल्य की प्राप्ति किस महीने की पूर्णिमा को हुई थी? बहुत ही दिलचस्प ये जानकारी है। बहुत ही आप कह सकते हैं कि यूनिक फैक्ट है कि उनका जन्म, महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति यानी कि कैवल्य की प्राप्ति एक पूर्णिमा के विशेष दिन हुई थी, आपको बताना है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, वैशाख पूर्णिमा को जन्म, महापरिनिर्वाण और कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? चैत्र पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, ज्येष्ठ पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा को? इसका आंसर कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आषाढ़ पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों ने देखा कि बुद्ध का जन्म, महापरिनिर्वाण और कैवल्य की प्राप्ति वैशाख की पूर्णिमा की होती है, लेकिन उनका जो गृह त्याग होता है यानी कि घर छोड़ने की घटना, वो दरअसल आषाढ़ पूर्णिमा को होती है। ध्यान रखना है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 19 को मैं समझा दूं तो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। ऐसा किसी अन्य महापुरुष के साथ आज तक नहीं हुआ है। हिंदू धर्मावलंबियों में बुद्ध भगवान को या जो महात्मा बुद्ध हैं उनको भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। और गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था आषाढ़ पूर्णिमा को। तो वह दिन आषाढ़ पूर्णिमा का था, मध्यरात्रि की बेला थी। कुरूप सांसारिकता से वितृष्ण होकर के वो अपने सारथी धन्ना को बुलाते हैं और अपने प्रिय घोड़े कटक पे सवार होकर के नगर से बाहर निकल जाते हैं। ध्यान रखना है। बुद्ध ने अनुविन नामक स्थान पर किस नदी के किनारे प्रव्रज्य संन्यास धारण किया था? अनोमा, अनन्या, अनामिका, तिला? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनोमा। तो अनोमा बौद्ध साहित्य में वर्णित एक प्रसिद्ध नदी है। बुद्ध की जीवन कथाओं में वर्णित है कि सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु को छोड़ने के पश्चात इस नदी को अपने घोड़े कटक से पार किया था और यहीं पे वो अपने परिचारक छन्नक को विदा कर दिया था और इसी स्थान पर उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग करके अपने केशों को यानी कि बाल को काट करके फेंक दिया था। ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसके प्रथम गुरु अलार कलाम थे? महावीर जैन, महात्मा बुद्ध, अजातशत्रु या फिर बिंबिसार? तो महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। तो अलार कलाम लिंगो इनका पूरा नाम। गौतम बुद्ध के समकालीन एक दार्शनिक और योगी थे। वे कपिल मुनि के जो वैदिक दर्शन सांख्य दर्शन था उसके विशेषज्ञ थे। तो पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के प्रथम वैदिक गुरु अलार कलाम ही थे। इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, गौतम बुद्ध अलार कलाम से कहाँ मिले थे? तो बहुत सिंपल, वैशाली में वो मिले थे। गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम किस दर्शन के विद्वान थे? अभी तुरंत मैंने बताया है, सही जवाब इसका ऑप्शन है, सांख्य दर्शन के विद्वान थे। गौतम बुद्ध अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र से कहा मिले थे? राजगृह, सारनाथ, वैशाली, पाटलिपुत्र? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजगृह। ऑप्शन हाँ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के गुरु नहीं थे? अलार कलाम, याज्ञवल्क्य, रुद्रक रामपुत्र या फिर गुरु विश्वामित्र? इसका आंसर है ऑप्शन बी, याज्ञवल्क्य। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस स्थान के वन में गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या प्रारंभ की थी? उरुवेला, सारनाथ, श्रावस्ती, लुम्बिनी? इसका सही जवाब ऑप्शन है, उरुवेला। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध वैशाली के समीप अलार कलाम यानी कि जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे अलार कलाम, उनके शिष्य बन जाते हैं और अलार कलाम महात्मा बुद्ध के पहले गुरु माने जाते हैं। और उसके बाद यहाँ से असंतुष्ट होकर के वो राजगीर जाते हैं जहाँ पे वो रुद्रक रामपुत्र नामक गुरु से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे संतुष्टि नहीं मिलती है और फिर वे उरुवेला यानी कि बोध गया पहुंच जाते हैं और वहीं जाकर के कठिन तपस्या प्रारंभ करते हैं। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, गौतम बुद्ध ने अपने कितने साथियों के साथ तपस्या प्रारंभ किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपने 5 साथियों के साथ तपस्या प्रारंभ किया था और पांचों में से देखा जाए तो नाम था कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और असगी। ये 5 ब्राह्मण साधक गौतम बुद्ध के साथ थे। निम्नलिखित में से किसने गौतम बुद्ध के साथ वन में तपस्या की थी? अभी तुरंत बताया है मैंने। तो कौंडिन्य को याद रखिएगा, यानी कि कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और असगी, ये 5 ब्राह्मण साधक महात्मा बुद्ध के साथ तपस्या किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरुवेला के बाद गौतम बुद्ध किस नदी के तट पे तपस्या प्रारंभ करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंजना। दरअसल 5 साधक जो थे जिसका नाम मैंने कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और असगी बताया है, तो दरअसल महात्मा बुद्ध सुजाता नाम की एक कन्या के हाथों भोजन कर लेते हैं, जिसे नाराज होकर के ये 5 साथी महात्मा बुद्ध को छोड़ देते हैं और उसके बाद महात्मा बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाते हैं और 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति होती है। इसको याद रखिएगा।
तो उसके बाद निरंजना नदी के तट पे ही वो जाकर के तपस्या करते हैं। कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को 35 साल की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? तो ये दरअसल बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जो कि बोध गया में महाबोधि मंदिर के परिसर में पीपल का वृक्ष है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बहुत सिंपल, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया जो कि बिहार में है, वहां पे हुई थी। किसने गौतम बुद्ध को खीर या भोजन करवाया था? सुचित्रा ने, सुजाता ने, अनामिका ने, कौशल्या ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुजाता नाम की स्त्री के हाथों भोजन वो करते हैं। और इसी घटना के बाद उनके पांचों जो ब्राह्मण साथी थे वो नाराज होकर के सारनाथ चले जाते हैं और उसके बाद गौतम बुद्ध अकेले तपस्या करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महात्मा बुद्ध कब बोधिसत्व कहलाए? तपस्या प्रारंभ करने के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, गृह त्याग के बाद, प्रवचन देने के बाद। इसका आंसर ऑप्शन बी, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध बोधिसत्व कहलाए। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है वो कैवल्य के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ गए? वैशाली, सारनाथ, अमरावती, लुम्बिनी। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ जाते हैं, जहां पे वो अपना पहला प्रवचन या पहला उपदेश देते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? नालंदा में, बोधगया में, सारनाथ में, श्रावस्ती में। तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, सारनाथ। तो सारनाथ वो जाते हैं जहां पे अपना पहला उपदेश देते हैं, जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ध्यान रखेंगे। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? निर्वाण, कैवल्य, महाविनिष्क्रमण या धम्म चक्र परिवर्तन। तो बुद्ध ने सारनाथ में जो धर्मोपदेश दिया था उसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आरंभिक काल से जो बौद्ध मंदिर थे, मूर्तियां थे, शिलालेखों पे धम्म चक्र का प्रयोग किया गया है, अलंकरण में भी किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई थी। प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध सारनाथ से कहाँ गए? बोधगया, वाराणसी, पाटलिपुत्र या श्रावस्ती। तो प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध सारनाथ से वाराणसी जाते हैं और उसके बाद आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि वाराणसी में महात्मा बुद्ध किसके घर रुके थे? वशिष्ठी पुत्र, उत्तम पुत्र, श्रेष्ठी पुत्र या फिर नामक पुत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्रेष्ठी पुत्र। किस शासक ने गौतम बुद्ध को वेणुवर विहार दान में दिया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने, उदयन ने। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, बिंबिसार। तो ध्यान रखना है, सारनाथ में बुद्ध ने पांचों सन्यासियों के साथ एक संघ की स्थापना की थी। उसके बाद वो बुद्ध बनारस आ गए थे और यहीं पे श्रेष्ठी पुत्र नामक एक विद्वान के पास, जिसका नाम यश भी कहा जाता है, तो वहीं पे आकर के रुके थे। और उसके बाद वाराणसी से पुनः वो सारनाथ आते हैं और सारनाथ आने के बाद फिर यहाँ से वो राजगीर जाते हैं। जैसे ही राजगीर जाते हैं तो बिंबिसार उनका स्वागत करता है और वेणुवन विहार दान में देता है और राजगीर में ही सारिपुत्र, मुदगलायन और उपाली अभय इनके शिष्य बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जम्बूत शिष्य नहीं था। महात्मा बुद्ध के 10 प्रमुख शिष्यों के नाम यहाँ पर लिखा है। शारिपुत्र, मुदगलायन है, महाकश्यप है, सुभद्र है, पूर्ण मैत्रायणी पुत्र है, कात्यायन, अनिरुद्ध, उपाली, राहुल, आनंद, ये सब महात्मा बुद्ध के 10 शिष्य थे। सारिपुत्र और उपाली गौतम बुद्ध के शिष्य कहाँ बनते हैं? अभी तुरंत मैंने बताया है, तो जवाब है इसका ऑप्शन ए, राजगीर। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? महामाया देवी, प्रजापति गौतमी, अपाला या आम्रपाली। तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री थी प्रजापति गौतमी। किसके कहने पे गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया? उपाली, केशव, सारिपुत्र या फिर आनंद। तो आनंद के कहने पे गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया था। स्त्रियों के बौद्ध संघ में शामिल होने पर किसने कहा था कि बौद्ध धर्म 1000 वर्षों तक चलता है, लेकिन अब वो 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा? आनंद, सारिपुत्र, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध। तो ये स्टेटमेंट था गौतम बुद्ध का ही। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, देवदत्त। देवदत्त कहाँ गौतम बुद्ध का शिष्य बना था? राजगीर में, वैशाली में, लुम्बिनी में, सारनाथ में। तो देवदत्त बना था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्षों के बाद गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचे? 6, 7, 8 या फिर 9? तो 8 वर्षों के बाद पहुंचे थे वो, ध्यान रखना है। कहाँ के शासक ने गौतम बुद्ध को कुटाग्र शाला नामक विहार दान में दिया था? मगध, लिच्छवी या फिर विदेह।
तो लिच्छवी शासक ने गौतम बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया था। कहाँ की नगरवधु गौतम बुद्ध की शिष्या बनी? पाटलिपुत्रा, वैशाली, कौशाम्बी, राजगीर। इसका सही जवाब ऑप्शन बी वैशाली की नगरवधु, जिनका नाम आपसे पूछा गया है सुकन्या, आम्रपाली, मंदाकिनी, अलकनंदा। तो आम्रपाली को ध्यान रखेंगे। किस राज्य के शासक की पत्नी गौतम बुद्ध की शिष्या बनी थी? अंग, मगध, लिच्छवी या कौशाम्बी। तो बिंबिसार यानी कि मगध के शासक की पत्नी, जिसका नाम था पूछा गया यहाँ पे महामाया, कुमार देवी, यशोधरा, क्षेमा। तो क्षेमा दरअसल बनती है गौतम बुद्ध की शिष्या। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कहाँ गए? राजगीर, वैशाली, चंपा या कौशल। तो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कौशल पहुंचते हैं। तो निम्नलिखित में से कहा कौशल की राजधानी थी, या कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, सारनाथ, लुम्बिनी या चंपा। तो इसका आंसर ऑप्शन है श्रावस्ती। 59 अंगुलीमाल नामक डाकू बुद्ध का शिष्य कहां बना था? सारनाथ, वैशाली, बोधगया, श्रावस्ती। सही जवाब ऑप्शन डी श्रावस्ती। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती, सारनाथ, बोधगया, कौशाम्बी। सही जवाब इसका ऑप्शन है श्रावस्ती। बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? नालंदा में, कुशीनगर या कुशीनारा में? वैशाली, श्रावस्ती। तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में होती है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किसके भोजन करने से बुद्ध को उदर यानी कि पेट में विकार उत्पन्न हुआ, जिससे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई? किस भोजन करने से? तो खीर खाने से, सुकर मध्व से, जौ से या घृत कुमारी रस, जिसको एलोवेरा भी कहते हैं। तो सुकर मध्व को याद रखिएगा। सुकर मध्व पे अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो सुअर का मांस है या फिर कोई जंगली फल है, इस पे भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सुकर मध्व को याद रखना है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण, संलेखना, धम्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण। तो बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का मार्गदर्शक कौन बना? सारिपुत्र, देवदत्त, आनंद या फिर उपाली। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का मार्गदर्शक आनंद बनता है। निम्नलिखित में से किसका अंतिम वाक्य अप दीपो भव था, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो था? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऋषभदेव या फिर अजातशत्रु। सही जवाब इसका ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 66 बुद्ध के अस्थि अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? 6, 7, 8 या फिर 9। सही जवाब इसका ऑप्शन सी 8। बुद्ध के अस्थि अवशेष प्राप्त कर उस पर निर्माण किया गया स्तूप, राजभवन, चैत्य या विहार। तो बुद्ध की अस्थियों पे स्तूप का निर्माण किया गया था। कोई भी व्यक्ति किसकी आज्ञा के बिना संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था? राजा, ग्राम प्रधान, गुरु या फिर माता पिता। तो संघ में प्रवेश करने के लिए माता पिता की अनुमति लेनी आवश्यक थी। धार्मिक आंदोलनों का कौन सा कारण नहीं है? यज्ञ, कर्मकांड, ब्राह्मणों की स्वच्छता, पशु बलि, राजनीतिक विकेंद्रीकरण। तो जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलन हुए थे, जिससे 60 से ज्यादा धर्मों का उदय हुआ था, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म भी था, तो धार्मिक आंदोलनों का कारण नहीं है राजनैतिक विकेंद्रीकरण। किस सदी के पूर्व तक छुआछूत जैसी कुरीतियां कठोर रूप ग्रहण कर चुकी थी? 6ठी, 5वीं, 4थी या फिर 3री। इसका सही जवाब ऑप्शन ए 6ठी। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की जन्मभूमि और कर्मभूमि बिहार रही है? बौद्ध, सिख, जैन और बौद्ध और जैन दोनों। आंसर इसका ऑप्शन डी बौद्ध और जैन दोनों। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन या उपदेश। इसका आंसर ऑप्शन सी उनका गृह त्याग महाअभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, मायावंशी, लिच्छवी वंशी या फिर कोलीय वंशी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी कोलीय वंश की वो राजकुमारी थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य, सुंग, सातवाहन या कुषाण। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है मौर्य। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रोमिंदी स्तंभ अभिलेख। आंसर कीजिए 75 नंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रुमिंदी स्तंभ लेख पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, आप लोगों ने इससे पहले बताया कि मौर्य शासक के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है। आपने उस अभिलेख को देख लिया, रुमिंदी स्तंभ अभिलेख, और इसके बाद पूछा गया कि किस राजा यानी कि किस मौर्य शासक के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? आंसर ए अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। इसका आंसर है ऑप्शन सी कुशीनगर या कुशीनारा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के या फिर पालों के।
आंसर इसका ऑप्शन है मल्लों के गणराज्य में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में, श्रावस्ती में। तो इसका आंसर ऑप्शन है कुशीनारा या कुशीनगर में। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध या किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कोसल, मगध। कूट दिया गया है 1, 2 और 3, 2 और 4, 3 और 4, 1, 2 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3 और 4, यानी कि कोसल और मगध का ही संबंध रहा, अवंती और गांधार का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन ए तृष्णारूपी अग्नि का शमन, ऑप्शन बी स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, ऑप्शन सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, ऑप्शन डी धारणातीत मानसिक अवस्था। इसका आंसर है ऑप्शन ए तृष्णारूपी अग्नि का शमन। 82 बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? सतानी के काल में, उदयन के काल में, बोधि के काल में, निचच्छू के काल में। तो कौशाम्बी किसके किसके शासन काल में आए थे? तो उदयन के शासन काल में आए थे, ध्यान रखना है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप के द्वारा की गई थी, राजगीर में किया गया था। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे स्थित है? सांची में, नालंदा में, राजगीर में, पावापुरी में। तो यही सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? यानी कि चौथे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। ये सही जवाब इसका ऑप्शन डी वसुमित्र के द्वारा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 87 है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हो गई थी? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क। तो महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हो गई थी, यानी कि अंतिम बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, वाराणसी में। तो सेकंड हुआ था वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है? महाविनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश, निर्वाण। इसका आंसर ऑप्शन सी प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, उन्होंने सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति की, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। इसका आंसर ऑप्शन बी उन्होंने सारनाथ में नहीं बल्कि बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। 91 बोधगया में महाबोधि मंदिर वहां बनाया गया जहां पे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन बी जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था? बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तनम। तो निरंजना नदी के तट पे बोधगया स्थित था, याद रखना है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्या, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। सही जवाब ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता और पवित्रता। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से किससे लिखित गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? किस लिखित गुफा में पूछा गया है? सही जवाब इसका ऑप्शन सी कन्हेरी की गुफा। 95 शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन। तो ध्यान रखना है शून्यता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन था। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में अपना योगदान नहीं दिया था? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक या पुष्यमित्र सुंग। बहुत सिंपल सवाल, पुष्यमित्र सुंग, क्योंकि वो हिंदू धर्म को प्रमोट किया, ब्राह्मण धर्म को प्रमोट किया था। इसके बाद त्रिपिटक के संप्रदाय की धार्मिक पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बीपीएससी में भी पूछा गया है, कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सही जवाब इसका ऑप्शन डी बौद्ध। बौद्ध धर्म त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक है, बुद्ध धम्म संघ है, शील समाधि संघ है, सत्य अहिंसा करुणा है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध धम्म और संघ। 99 निम्नलिखित में से किस बौद्ध संघ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दिग्निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, विभाषा शास्त्र। तो बौद्ध ग्रंथ पूछा गया है जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, विनय पिटक में होते हैं। वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा? सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। बहुत सिंपल, इसका सही जवाब ऑप्शन बी सांची। इस तरीके से आपने 100 इंपॉर्टेंट सवालों पे प्रैक्टिस कर लिया।
बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, अपने YouTube चैनल पे आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो सेशन में बौद्ध धर्म से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। आप सबको पेन और कॉपी लेकर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बना लेना है और मैं शुरू करूंगा पहले सवाल से। तो बौद्ध धर्म से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे बेसिक लेवल का सवाल, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? एकदम बेसिक जीरो लेवल का सवाल आपसे पूछा है। संस्थापक, फाउंडर का नाम बताना है बौद्ध धर्म का, आपको आंसर करना है। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना किया था या बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इसको जरूर याद रखेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन, चीनी साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? बेसिक लेवल का सवाल ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 563 बीसी, ऑप्शन बी 483 बीसी, ऑप्शन सी 563 ईस्वी, ऑप्शन डी 483 ईस्वी। आंसर कीजिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल आपको ध्यान में रखना है। तीसरा सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी वैशाली। आंसर करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लुम्बिनी। चौथा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वस्तु के शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। शाक्य कुल था ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय या वैश्य? आंसर कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी, यशोदा देवी, महामाया देवी, कुंती देवी। बहुत सिंपल सवाल पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी महामाया देवी। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर ध्यान रखेंगे कि ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में नेपाल में है, वहां पे हुआ है। लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पे होती है वो क्वेश्चन में आएगा। और इसके अलावे याद रखेंगे कि 483 में कुशीनगर, जो कि भारत में है, वहां पे इनका महापरिनिर्वाण यानी कि निधन हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध की धात्री माँ थी? तो धात्री माँ का तात्पर्य हो गया पालन पोषण करने वाली माँ। तो गौतम बुद्ध की धात्री माँ थी यशोदा देवी, आम्रपाली, मैत्रेयी या फिर प्रजापति गौतमी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध की मौसी के रूप में थी या मौसी थी। उन्होंने ही महात्मा बुद्ध का लालन पालन पोषण किया। ध्यान रखेंगे। 7वां सवाल, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था महावीर, राहुल, सिद्धार्थ, शुद्धोधन। आंसर कीजिएगा। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, कंपक, चंपक, कंथक या फिर करणी? तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था ऑप्शन सी कंथक या कठक। कहीं पे कठक भी दे देगा, कठक को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण कब हुआ था? अभी मैंने बताया। आंसर कीजिए। 487 ईस्वी पूर्व, 485 बीसी, 483 बीसी, 481 बीसी। इसका आंसर है ऑप्शन सी 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 74, 78, 76 या फिर 80? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 80 साल की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29, 30, 31, 32? तो महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में? 29 साल की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, जिसको एक विशेष नाम से जानते हैं, वो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। गौतम बुद्ध के जन्म के समय निम्नलिखित में से किस भविष्य वक्ता ने राजा शुद्धोधन से कहा कि यह बालक सन्यासी बनेगा? ऑप्शन ए कमलदेव, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी कालदेवल, ऑप्शन डी नवल देवल। सही जवाब इसका ऑप्शन सी कालदेवल। क्वेश्चन नंबर 13, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था? 18, 16, 14 या फिर 12? तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी 16। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती देवी, महादेवी, अपाला, यशोधरा? बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राज, रमण, राहुल या फिर रंजन? तो गौतम बुद्ध की पुत्र का नाम था राहुल। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध के भ्रमण के क्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं देखा गया था? तो बुद्ध ने अपने भ्रमण के क्रम में इनमें से पूछा गया है, यानी कि रोगी, महिला, सन्यासी, मृत, इनमें से उन्होंने क्या नहीं देखा था? ऑप्शन बी सही जवाब है महिला। क्वेश्चन नंबर 17, किस बौद्ध साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध को भ्रमण के दौरान चारों घटना एक ही यात्रा में दिखाई दिया था? सूत्र पिटक, जातक कथाएं, विनय पिटक या फिर दिघ निकाय? आंसर कीजिए।
सही जवाब इसका ऑप्शन डी दिग्निकाय। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, महाअभिनिष्क्रमण। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध का जन्म, महापरिनिर्वाण और कैवल्य की प्राप्ति किस महीने की पूर्णिमा को हुई थी? बहुत ही दिलचस्प ये जानकारी है। बहुत ही आप कह सकते हैं कि यूनिक फैक्ट है कि उनका जन्म, महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति यानी कि कैवल्य की प्राप्ति एक पूर्णिमा के विशेष दिन हुई थी, आपको बताना है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, वैशाख पूर्णिमा को जन्म, महापरिनिर्वाण और कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? चैत्र पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, ज्येष्ठ पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा को? इसका आंसर कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आषाढ़ पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों ने देखा कि बुद्ध का जन्म, महापरिनिर्वाण और कैवल्य की प्राप्ति वैशाख की पूर्णिमा की होती है, लेकिन उनका जो गृह त्याग होता है यानी कि घर छोड़ने की घटना, वो दरअसल आषाढ़ पूर्णिमा को होती है। ध्यान रखना है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 19 को मैं समझा दूं तो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। ऐसा किसी अन्य महापुरुष के साथ आज तक नहीं हुआ है। हिंदू धर्मावलंबियों में बुद्ध भगवान को या जो महात्मा बुद्ध हैं उनको भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। और गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था आषाढ़ पूर्णिमा को। तो वह दिन आषाढ़ पूर्णिमा का था, मध्यरात्रि की बेला थी। कुरूप सांसारिकता से वितृष्ण होकर के वो अपने सारथी धन्ना को बुलाते हैं और अपने प्रिय घोड़े कटक पे सवार होकर के नगर से बाहर निकल जाते हैं। ध्यान रखना है। बुद्ध ने अनुविन नामक स्थान पर किस नदी के किनारे प्रव्रज्य संन्यास धारण किया था? अनोमा, अनन्या, अनामिका, तिला? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनोमा। तो अनोमा बौद्ध साहित्य में वर्णित एक प्रसिद्ध नदी है। बुद्ध की जीवन कथाओं में वर्णित है कि सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु को छोड़ने के पश्चात इस नदी को अपने घोड़े कटक से पार किया था और यहीं पे वो अपने परिचारक छन्नक को विदा कर दिया था और इसी स्थान पर उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग करके अपने केशों को यानी कि बाल को काट करके फेंक दिया था। ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसके प्रथम गुरु अलार कलाम थे? महावीर जैन, महात्मा बुद्ध, अजातशत्रु या फिर बिंबिसार? तो महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। तो अलार कलाम लिंगो इनका पूरा नाम। गौतम बुद्ध के समकालीन एक दार्शनिक और योगी थे। वे कपिल मुनि के जो वैदिक दर्शन सांख्य दर्शन था उसके विशेषज्ञ थे। तो पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के प्रथम वैदिक गुरु अलार कलाम ही थे। इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, गौतम बुद्ध अलार कलाम से कहाँ मिले थे? तो बहुत सिंपल, वैशाली में वो मिले थे। गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम किस दर्शन के विद्वान थे? अभी तुरंत मैंने बताया है, सही जवाब इसका ऑप्शन है, सांख्य दर्शन के विद्वान थे। गौतम बुद्ध अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र से कहा मिले थे? राजगृह, सारनाथ, वैशाली, पाटलिपुत्र? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजगृह। ऑप्शन हाँ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के गुरु नहीं थे? अलार कलाम, याज्ञवल्क्य, रुद्रक रामपुत्र या फिर गुरु विश्वामित्र? इसका आंसर है ऑप्शन बी, याज्ञवल्क्य। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस स्थान के वन में गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या प्रारंभ की थी? उरुवेला, सारनाथ, श्रावस्ती, लुम्बिनी? इसका सही जवाब ऑप्शन है, उरुवेला। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध वैशाली के समीप अलार कलाम यानी कि जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे अलार कलाम, उनके शिष्य बन जाते हैं और अलार कलाम महात्मा बुद्ध के पहले गुरु माने जाते हैं। और उसके बाद यहाँ से असंतुष्ट होकर के वो राजगीर जाते हैं जहाँ पे वो रुद्रक रामपुत्र नामक गुरु से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे संतुष्टि नहीं मिलती है और फिर वे उरुवेला यानी कि बोध गया पहुंच जाते हैं और वहीं जाकर के कठिन तपस्या प्रारंभ करते हैं। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, गौतम बुद्ध ने अपने कितने साथियों के साथ तपस्या प्रारंभ किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपने 5 साथियों के साथ तपस्या प्रारंभ किया था और पांचों में से देखा जाए तो नाम था कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और असगी। ये 5 ब्राह्मण साधक गौतम बुद्ध के साथ थे। निम्नलिखित में से किसने गौतम बुद्ध के साथ वन में तपस्या की थी? अभी तुरंत बताया है मैंने। तो कौंडिन्य को याद रखिएगा, यानी कि कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और असगी, ये 5 ब्राह्मण साधक महात्मा बुद्ध के साथ तपस्या किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरुवेला के बाद गौतम बुद्ध किस नदी के तट पे तपस्या प्रारंभ करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंजना। दरअसल 5 साधक जो थे जिसका नाम मैंने कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और असगी बताया है, तो दरअसल
महात्मा बुद्ध सुजाता नाम की एक कन्या के हाथों भोजन कर लेते हैं, जिसे नाराज होकर के ये पांचों साथी महात्मा बुद्ध को छोड़ देते हैं। और उसके बाद महात्मा बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाते हैं और 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति होती है। इसको याद रखिएगा। तो उसके बाद निरंजना नदी के तट पे ही वो जाकर के तपस्या करते हैं। कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को 35 साल की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? तो ये दरअसल बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जो कि बोध गया में महाबोधि मंदिर के परिसर में पीपल का वृक्ष है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बहुत सिंपल, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, जो कि बिहार में है, वहां पे हुई थी। किसने गौतम बुद्ध को खीर या भोजन करवाया था? सुचित्रा ने, सुजाता ने, अनामिका ने, कौशल्या ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुजाता नाम की स्त्री के हाथों भोजन वो करते हैं। और इसी घटना के बाद उनके पांचों जो ब्राह्मण साथी थे वो नाराज होकर के सारनाथ चले जाते हैं और उसके बाद गौतम बुद्ध अकेले तपस्या करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महात्मा बुद्ध कब बोधिसत्व कहलाए? तपस्या प्रारंभ करने के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, गृह त्याग के बाद, प्रवचन देने के बाद। इसका आंसर ऑप्शन बी, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध बोधिसत्व कहलाए। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है वो कैवल्य के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ गए? वैशाली, सारनाथ, अमरावती, लुम्बिनी। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ जाते हैं, जहां पे वो अपना पहला प्रवचन या पहला उपदेश देते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? नालंदा में, बोधगया में, सारनाथ में, श्रावस्ती में। तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, सारनाथ। तो सारनाथ वो जाते हैं जहां पे अपना पहला उपदेश देते हैं, जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ध्यान रखेंगे। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? निर्वाण, कैवल्य, महाविनिष्क्रमण या धम्म चक्र परिवर्तन। तो बुद्ध ने सारनाथ में जो धर्मोपदेश दिया था उसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आरंभिक काल से जो बौद्ध मंदिर थे, मूर्तियां थे, शिलालेखों पे धम्म चक्र का प्रयोग किया गया है, अलंकरण में भी किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई थी। प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध सारनाथ से कहाँ गए? बोधगया, वाराणसी, पाटलिपुत्र या श्रावस्ती। तो प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध सारनाथ से वाराणसी जाते हैं और उसके बाद आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि वाराणसी में महात्मा बुद्ध किसके घर रुके थे? वशिष्ठी पुत्र, उत्तम पुत्र, श्रेष्ठी पुत्र या फिर नामक पुत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्रेष्ठी पुत्र। किस शासक ने गौतम बुद्ध को वेणुवर विहार दान में दिया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने, उदयन ने। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, बिंबिसार। तो ध्यान रखना है, सारनाथ में बुद्ध ने पांचों सन्यासियों के साथ एक संघ की स्थापना की थी। उसके बाद वो बुद्ध बनारस आ गए थे और यहीं पे श्रेष्ठी पुत्र नामक एक विद्वान के पास, जिसका नाम यश भी कहा जाता है, तो वहीं पे आकर के रुके थे। और उसके बाद वाराणसी से पुनः वो सारनाथ आते हैं और सारनाथ आने के बाद फिर यहाँ से वो राजगीर जाते हैं। जैसे ही राजगीर जाते हैं तो बिंबिसार उनका स्वागत करता है और वेणुवन विहार दान में देता है और राजगीर में ही सारिपुत्र, मुदगलायन और उपाली अभय इनके शिष्य बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जम्बूत शिष्य नहीं था। महात्मा बुद्ध के 10 प्रमुख शिष्यों के नाम यहाँ पर लिखा है। सारिपुत्र, मुदगलायन है, महाकश्यप है, सुभद्र है, पूर्ण मैत्रायणी पुत्र है, कात्यायन, अनिरुद्ध, उपाली, राहुल, आनंद। ये सब महात्मा बुद्ध के 10 शिष्य थे। सारिपुत्र और उपाली गौतम बुद्ध के शिष्य कहाँ बनते हैं? अभी तुरंत मैंने बताया है। तो जवाब है इसका ऑप्शन ए, राजगीर। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? महामाया देवी, प्रजापति गौतमी, अपाला या आम्रपाली। तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री थी प्रजापति गौतमी। किसके कहने पे गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया? उपाली, केशव, सारिपुत्र या फिर आनंद। तो आनंद के कहने पे गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया था। स्त्रियों के बौद्ध संघ में शामिल होने पर किसने कहा था कि बौद्ध धर्म 1000 वर्षों तक चलता, लेकिन अब वो 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा? आनंद, सारिपुत्र, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध। तो ये स्टेटमेंट था गौतम बुद्ध का ही। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, देवदत्त। देवदत्त कहाँ गौतम बुद्ध का शिष्य बना था? राजगीर में, वैशाली में, लुम्बिनी में, सारनाथ में। तो देवदत्त बना था लुम्बिनी में।
ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्षों के बाद गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचे? 6, 7, 8 या फिर 9? तो 8 वर्षों के बाद पहुंचे थे वो, ध्यान रखना है। कहाँ के शासक ने गौतम बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया था? मगध, लिच्छवी या फिर विदेह? तो लिच्छवी शासक ने गौतम बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया था। कहाँ की नगरवधु गौतम बुद्ध की शिष्या बनी? पाटलिपुत्रा, वैशाली, कौशाम्बी, राजगीर? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, वैशाली की नगरवधु, जिनका नाम आपसे पूछा गया है सुकन्या, आम्रपाली, मंदाकिनी, अलकनंदा। तो आम्रपाली को ध्यान रखेंगे। किस राज्य के शासक की पत्नी गौतम बुद्ध की शिष्या बनी थी? अंग, मगध, लिच्छवी या कौशाम्बी? तो बिंबिसार यानी कि मगध के शासक की पत्नी, जिसका नाम था पूछा गया यहाँ पे, महामाया, कुमार देवी, यशोधरा, क्षेमा। तो क्षेमा दरअसल बनती है गौतम बुद्ध की शिष्या। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कहाँ गए? राजगीर, वैशाली, चंपा या कौशल? तो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कौशल पहुंचते हैं। तो निम्नलिखित में से कहा कौशल की राजधानी थी, या कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, सारनाथ, लुम्बिनी या चंपा? तो इसका आंसर ऑप्शन है श्रावस्ती। 59 अंगुलीमाल नामक डाकू बुद्ध का शिष्य कहां बना था? सारनाथ, वैशाली, बोधगया, श्रावस्ती? सही जवाब ऑप्शन डी, श्रावस्ती। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती, सारनाथ, बोधगया, कौशाम्बी? सही जवाब इसका ऑप्शन है श्रावस्ती। बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? नालंदा में, कुशीनगर या कुशीनारा में? वैशाली, श्रावस्ती? तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में होती है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किसके भोजन करने से बुद्ध को उदर यानी कि पेट में विकार उत्पन्न हुआ, जिससे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई? किस भोजन करने से? तो खीर खाने से, सुकर मध्व से, जौ से या घृत कुमारी रस, जिसको एलोवेरा भी कहते हैं। तो सुकर मध्व को याद रखिएगा, सुकर मध्व पे अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो सुअर का मांस है या फिर कोई जंगली फल है, इस पे भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सुकर मध्व को याद रखना है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण, संलेखना, धम्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण? तो बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का मार्गदर्शक कौन बना? सारिपुत्र, देवदत्त, आनंद या फिर उपाली? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का मार्गदर्शक आनंद बनता है। निम्नलिखित में से किसका अंतिम वाक्य अप दीपो भव था, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो था? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऋषभदेव या फिर अजातशत्रु? सही जवाब इसका ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 66 बुद्ध के अस्थि अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? 6, 7, 8 या फिर 9? सही जवाब इसका ऑप्शन सी, 8। बुद्ध के अस्थि अवशेष प्राप्त कर उस पर निर्माण किया गया स्तूप, राजभवन, चैत्य या विहार? तो बुद्ध की अस्थियों पे स्तूप का निर्माण किया गया था। कोई भी व्यक्ति किसकी आज्ञा के बिना संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था? राजा, ग्राम प्रधान, गुरु या फिर माता पिता? तो संघ में प्रवेश करने के लिए माता पिता की अनुमति लेनी आवश्यक थी। धार्मिक आंदोलनों का कौन सा कारण नहीं है? यज्ञ, कर्मकांड, ब्राह्मणों की स्वच्छता, पशु बलि, राजनीतिक विकेंद्रीकरण? तो जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलन हुए थे, जिससे 60 से ज्यादा धर्मों का उदय हुआ था, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म भी था, तो धार्मिक आंदोलनों का कारण नहीं है राजनैतिक विकेंद्रीकरण। किस सदी के पूर्व तक छुआछूत जैसी कुरीतियां कठोर रूप ग्रहण कर चुकी थी? 6ठी, 5वीं, चौथी या फिर तीसरी? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 6ठी। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की जन्मभूमि और कर्मभूमि बिहार रही है? बौद्ध, सिख, जैन और बौद्ध और जैन दोनों? आंसर इसका ऑप्शन डी, बौद्ध और जैन दोनों। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन या उपदेश? इसका आंसर ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग महाअभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, मायावंशी, लिच्छवी वंशी या फिर कोलीय वंशी? तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, कोलीय वंश की वो राजकुमारी थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य, सुंग, सातवाहन या कुषाण? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है मौर्य। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रोमिंदी स्तंभ अभिलेख? आंसर कीजिए 75 नंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रुमिंदी स्तंभ लेख पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, आप लोगों ने इससे पहले बताया कि मौर्य शासक के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है। आपने उस अभिलेख को देख लिया, रुमिंदी स्तंभ अभिलेख, और इसके बाद पूछा गया कि किस राजा यानी कि किस मौर्य शासक के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? आंसर ए, अशोक।
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुशीनगर या कुशीनारा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के या फिर पालों के? आंसर इसका ऑप्शन है मल्लों के गणराज्य में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में, श्रावस्ती में। तो इसका आंसर ऑप्शन है कुशीनारा या कुशीनगर में। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध या किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। कूट दिया गया है 1, 2 और 3, 2 और 4, 3 और 4, 1, 2 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3 और 4, यानी कि कौशल और मगध का ही संबंध रहा, अवंती और गांधार का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन ए, तृष्णारूपी अग्नि का शमन। ऑप्शन बी, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता। ऑप्शन सी, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति। ऑप्शन डी, धारणातीत मानसिक अवस्था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, तृष्णारूपी अग्नि का शमन। 82, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? सतानी के काल में, उदयन के काल में, बोधि के काल में, निचच्छू के काल में। तो कौशाम्बी किसके किसके शासन काल में आए थे? तो उदयन के शासन काल में आए थे, ध्यान रखना है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप के द्वारा की गई थी, राजगीर में किया गया था। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे स्थित है? सांची में, नालंदा में, राजगीर में, पावापुरी में। तो यही सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? यानी कि चौथे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। ये सही जवाब इसका ऑप्शन डी, वसुमित्र के द्वारा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 87 है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हो गई थी? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क। तो महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हो गई थी, यानी कि अंतिम बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, वाराणसी में। तो सेकंड हुआ था वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है? महाविनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश, निर्वाण। इसका आंसर ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, उन्होंने सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति की, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। इसका आंसर ऑप्शन बी, उन्होंने सारनाथ में नहीं बल्कि बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। 91, बोधगया में महाबोधि मंदिर वहां बनाया गया जहां पे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन बी, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था? बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तनम। तो निरंजना नदी के तट पे बोधगया स्थित था, याद रखना है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्या, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। सही जवाब ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किससे लिखित गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? किस लिखित गुफा में पूछा गया है? सही जवाब इसका ऑप्शन सी, कन्हेरी की गुफा। 95, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नागार्जुन। तो ध्यान रखना है, शून्यता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन था। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में अपना योगदान नहीं दिया था? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक या पुष्यमित्र सुंग। बहुत सिंपल सवाल, पुष्यमित्र सुंग, क्योंकि वो हिंदू धर्म को प्रमोट किया, ब्राह्मण धर्म को प्रमोट किया था। इसके बाद त्रिपिटक के संप्रदाय की धार्मिक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बीपीएससी में भी पूछा गया है, कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सही जवाब इसका ऑप्शन डी, बौद्ध। बौद्ध धर्म त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक है, बुद्ध धम्म संघ है, शील समाधि संघ है, सत्य अहिंसा करुणा है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध धम्म और संघ। 99, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संघ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दिग्निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, विभाषा शास्त्र। तो बौद्ध ग्रंथ पूछा गया है जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, विनय पिटक में होते हैं।
वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। बहुत सिंपल, इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सांची। इस तरीके से आपने 100 इंपॉर्टेंट सवालों पे प्रैक्टिस कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो सेशन में बौद्ध धर्म से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। आप सबको पेन और कॉपी लेकर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बना लेना है और मैं शुरू करूंगा पहले सवाल से। तो बौद्ध धर्म से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे बेसिक लेवल का सवाल, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? एकदम बेसिक जीरो लेवल का सवाल आपसे पूछा है। संस्थापक, फाउंडर का नाम बताना है बौद्ध धर्म का, आपको आंसर करना है। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना किया था या बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इसको जरूर याद रखेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन, चीनी साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? बेसिक लेवल का सवाल ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 563 बीसी, ऑप्शन बी 483 बीसी, ऑप्शन सी 563 ईस्वी, ऑप्शन डी 483 ईस्वी। आंसर कीजिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल आपको ध्यान में रखना है। तीसरा सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी वैशाली। आंसर करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लुम्बिनी। चौथा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वस्तु के शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। शाक्य कुल था ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय या वैश्य? आंसर कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी, यशोदा देवी, महामाया देवी, कुंती देवी। बहुत सिंपल सवाल पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी महामाया देवी। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे ध्यान रखेंगे कि ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में नेपाल में है, वहां पे हुआ है। लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पे होती है वो क्वेश्चन में आएगा। और इसके अलावे याद रखेंगे कि 483 में कुशीनगर, जो कि भारत में है, वहां पे इनका महापरिनिर्वाण यानी कि निधन हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध की धात्री माँ थी? तो धात्री माँ का तात्पर्य हो गया पालन पोषण करने वाली माँ। तो गौतम बुद्ध की धात्री माँ थी यशोदा देवी, आम्रपाली, मैत्रेयी या फिर प्रजापति गौतमी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध की मौसी के रूप में थी या मौसी थी। उन्होंने ही महात्मा बुद्ध का लालन पालन पोषण किया। ध्यान रखेंगे। 7वां सवाल, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था महावीर, राहुल, सिद्धार्थ, शुद्धोधन। आंसर कीजिएगा। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, कंपक, चंपक, कंथक या फिर करणी? तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था ऑप्शन सी कंथक या कठक। कहीं पे कठक भी दे देगा, कठक को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण कब हुआ था? अभी मैंने बताया। आंसर कीजिए। 487 ईस्वी पूर्व, 485 बीसी, 483 बीसी, 481 बीसी। इसका आंसर है ऑप्शन सी 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 74, 78, 76 या फिर 80? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 80 साल की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29, 30, 31, 32? तो महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में? 29 साल की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, जिसको एक विशेष नाम से जानते हैं, वो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। गौतम बुद्ध के जन्म के समय निम्नलिखित में से किस भविष्य वक्ता ने राजा शुद्धोधन से कहा कि यह बालक सन्यासी बनेगा? ऑप्शन ए कमलदेव, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी कालदेवल, ऑप्शन डी नवल देवल। सही जवाब इसका ऑप्शन सी कालदेवल। क्वेश्चन नंबर 13, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था? 18, 16, 14 या फिर 12? तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी 16। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती देवी, महादेवी, अपाला, यशोधरा? बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राज, रमण, राहुल या फिर रंजन? तो गौतम बुद्ध की पुत्र का नाम था राहुल। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध के भ्रमण के क्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं देखा गया था? तो बुद्ध ने अपने भ्रमण के क्रम में इनमें से पूछा गया है, यानी कि रोगी, महिला, सन्यासी, मृत, इनमें से उन्होंने क्या नहीं देखा था? ऑप्शन बी सही जवाब है महिला।
क्वेश्चन नंबर 17, किस बौद्ध साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध को भ्रमण के दौरान चारों घटना एक ही यात्रा में दिखाई दिया था? सुत्त पिटक, जातक कथाएं, विनय पिटक या फिर दिघ निकाय? आंसर कीजिए। सही जवाब इसका ऑप्शन डी, दिघ निकाय। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, महाअभिनिष्क्रमण। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध का जन्म, महापरिनिर्वाण और कैवल्य की प्राप्ति किस महीने की पूर्णिमा को हुई थी? बहुत ही दिलचस्प ये जानकारी है। बहुत ही आप कह सकते हैं कि यूनिक फैक्ट है कि उनका जन्म, महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति यानी कि कैवल्य की प्राप्ति एक पूर्णिमा के विशेष दिन हुई थी, आपको बताना है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, वैशाख पूर्णिमा को जन्म, महापरिनिर्वाण और कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? चैत्र पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, ज्येष्ठ पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा को? इसका आंसर कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आषाढ़ पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों ने देखा कि बुद्ध का जन्म, महापरिनिर्वाण और कैवल्य की प्राप्ति वैशाख की पूर्णिमा की होती है, लेकिन उनका जो गृह त्याग होता है यानी कि घर छोड़ने की घटना, वो दरअसल आषाढ़ पूर्णिमा को होती है। ध्यान रखना है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 19 को मैं समझा दूं तो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। ऐसा किसी अन्य महापुरुष के साथ आज तक नहीं हुआ है। हिंदू धर्मावलंबियों में बुद्ध भगवान को या जो महात्मा बुद्ध हैं उनको भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। और गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था आषाढ़ पूर्णिमा को। तो वह दिन आषाढ़ पूर्णिमा का था, मध्यरात्रि की बेला थी। कुरूप सांसारिकता से वितृष्ण होकर के वो अपने सारथी धन्ना को बुलाते हैं और अपने प्रिय घोड़े कटक पे सवार होकर के नगर से बाहर निकल जाते हैं। ध्यान रखना है। बुद्ध ने अनुविन नामक स्थान पर किस नदी के किनारे प्रव्रज्य संन्यास धारण किया था? अनोमा, अनन्या, अनामिका, तिला? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनोमा। तो अनोमा बौद्ध साहित्य में वर्णित एक प्रसिद्ध नदी है। बुद्ध की जीवन कथाओं में वर्णित है कि सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु को छोड़ने के पश्चात इस नदी को अपने घोड़े कटक से पार किया था और यहीं पे वो अपने परिचारक छन्नक को विदा कर दिया था और इसी स्थान पर उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग करके अपने केशों को यानी कि बाल को काट करके फेंक दिया था। ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसके प्रथम गुरु अलार कलाम थे? महावीर जैन, महात्मा बुद्ध, अजातशत्रु या फिर बिंबिसार? तो महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। तो अलार कलाम लिंगो इनका पूरा नाम। गौतम बुद्ध के समकालीन एक दार्शनिक और योगी थे। वे कपिल मुनि के जो वैदिक दर्शन सांख्य दर्शन था उसके विशेषज्ञ थे। तो पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के प्रथम वैदिक गुरु अलार कलाम ही थे। इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, गौतम बुद्ध अलार कलाम से कहाँ मिले थे? तो बहुत सिंपल, वैशाली में वो मिले थे। गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम किस दर्शन के विद्वान थे? अभी तुरंत मैंने बताया है, सही जवाब इसका ऑप्शन है, सांख्य दर्शन के विद्वान थे। गौतम बुद्ध अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र से कहा मिले थे? राजगृह, सारनाथ, वैशाली, पाटलिपुत्र? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजगृह। ऑप्शन हाँ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के गुरु नहीं थे? अलार कलाम, याज्ञवल्क्य, रुद्रक रामपुत्र या फिर गुरु विश्वामित्र? इसका आंसर है ऑप्शन बी, याज्ञवल्क्य। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस स्थान के वन में गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या प्रारंभ की थी? उरुवेला, सारनाथ, श्रावस्ती, लुम्बिनी? इसका सही जवाब ऑप्शन है, उरुवेला। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध वैशाली के समीप अलार कलाम यानी कि जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे अलार कलाम, उनके शिष्य बन जाते हैं और अलार कलाम महात्मा बुद्ध के पहले गुरु माने जाते हैं। और उसके बाद यहाँ से असंतुष्ट होकर के वो राजगीर जाते हैं जहाँ पे वो रुद्रक रामपुत्र नामक गुरु से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे संतुष्टि नहीं मिलती है और फिर वे उरुवेला यानी कि बोध गया पहुंच जाते हैं और वहीं जाकर के कठिन तपस्या प्रारंभ करते हैं। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, गौतम बुद्ध ने अपने कितने साथियों के साथ तपस्या प्रारंभ किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपने 5 साथियों के साथ तपस्या प्रारंभ किया था और पांचों में से देखा जाए तो नाम था कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और असगी। ये 5 ब्राह्मण साधक गौतम बुद्ध के साथ थे। निम्नलिखित में से किसने गौतम बुद्ध के साथ वन में तपस्या की थी? अभी तुरंत बताया है मैंने। तो कौंडिन्य को याद रखिएगा, यानी कि कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और असगी, ये 5 ब्राह्मण साधक महात्मा बुद्ध के साथ तपस्या किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरुवेला के बाद गौतम बुद्ध किस नदी के तट पे तपस्या प्रारंभ करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंजना। दरअसल 5 साधक जो थे जिसका नाम मैंने कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और असगी बताया है, तो दरअसल
महात्मा बुद्ध सुजाता नाम की एक कन्या के हाथों भोजन कर लेते हैं, जिसे नाराज होकर के ये पांचों साथी महात्मा बुद्ध को छोड़ देते हैं। और उसके बाद महात्मा बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाते हैं और 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति होती है। इसको याद रखिएगा। तो उसके बाद निरंजना नदी के तट पे ही वो जाकर के तपस्या करते हैं। कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को 35 साल की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? तो ये दरअसल बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जो कि बोध गया में महाबोधि मंदिर के परिसर में पीपल का वृक्ष है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बहुत सिंपल, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, जो कि बिहार में है, वहां पे हुई थी। किसने गौतम बुद्ध को खीर या भोजन करवाया था? सुचित्रा ने, सुजाता ने, अनामिका ने, कौशल्या ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुजाता नाम की स्त्री के हाथों भोजन वो करते हैं। और इसी घटना के बाद उनके पांचों जो ब्राह्मण साथी थे वो नाराज होकर के सारनाथ चले जाते हैं और उसके बाद गौतम बुद्ध अकेले तपस्या करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महात्मा बुद्ध कब बोधिसत्व कहलाए? तपस्या प्रारंभ करने के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, गृह त्याग के बाद, प्रवचन देने के बाद। इसका आंसर ऑप्शन बी, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध बोधिसत्व कहलाए। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है वो कैवल्य के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ गए? वैशाली, सारनाथ, अमरावती, लुम्बिनी। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ जाते हैं, जहां पे वो अपना पहला प्रवचन या पहला उपदेश देते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? नालंदा में, बोधगया में, सारनाथ में, श्रावस्ती में। तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, सारनाथ। तो सारनाथ वो जाते हैं जहां पे अपना पहला उपदेश देते हैं, जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ध्यान रखेंगे। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? निर्वाण, कैवल्य, महाविनिष्क्रमण या धम्म चक्र परिवर्तन। तो बुद्ध ने सारनाथ में जो धर्मोपदेश दिया था उसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आरंभिक काल से जो बौद्ध मंदिर थे, मूर्तियां थे, शिलालेखों पे धम्म चक्र का प्रयोग किया गया है, अलंकरण में भी किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई थी। प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध सारनाथ से कहाँ गए? बोधगया, वाराणसी, पाटलिपुत्र या श्रावस्ती। तो प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध सारनाथ से वाराणसी जाते हैं और उसके बाद आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि वाराणसी में महात्मा बुद्ध किसके घर रुके थे? वशिष्ठी पुत्र, उत्तम पुत्र, श्रेष्ठी पुत्र या फिर नामक पुत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्रेष्ठी पुत्र। किस शासक ने गौतम बुद्ध को वेणुवर विहार दान में दिया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने, उदयन ने। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, बिंबिसार। तो ध्यान रखना है, सारनाथ में बुद्ध ने पांचों सन्यासियों के साथ एक संघ की स्थापना की थी। उसके बाद वो बुद्ध बनारस आ गए थे और यहीं पे श्रेष्ठी पुत्र नामक एक विद्वान के पास, जिसका नाम यश भी कहा जाता है, तो वहीं पे आकर के रुके थे। और उसके बाद वाराणसी से पुनः वो सारनाथ आते हैं और सारनाथ आने के बाद फिर यहाँ से वो राजगीर जाते हैं। जैसे ही राजगीर जाते हैं तो बिंबिसार उनका स्वागत करता है और वेणुवन विहार दान में देता है और राजगीर में ही सारिपुत्र, मुदगलायन और उपाली अभय इनके शिष्य बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जम्बूत शिष्य नहीं था। महात्मा बुद्ध के 10 प्रमुख शिष्यों के नाम यहाँ पर लिखा है। शारिपुत्र, मुदगलायन है, महाकश्यप है, सुभद्र है, पूर्ण मैत्रायणी पुत्र है, कात्यायन, अनिरुद्ध, उपाली, राहुल, आनंद। ये सब महात्मा बुद्ध के 10 शिष्य थे। सारिपुत्र और उपाली गौतम बुद्ध के शिष्य कहाँ बनते हैं? अभी तुरंत मैंने बताया है। तो जवाब है इसका ऑप्शन ए, राजगीर। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? महामाया देवी, प्रजापति गौतमी, अपाला या आम्रपाली। तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री थी प्रजापति गौतमी। किसके कहने पे गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया? उपाली, केशव, सारिपुत्र या फिर आनंद। तो आनंद के कहने पे गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया था। स्त्रियों के बौद्ध संघ में शामिल होने पर किसने कहा था कि बौद्ध धर्म 1000 वर्षों तक चलता है, लेकिन अब वो 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा? आनंद, सारिपुत्र, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध। तो ये स्टेटमेंट था गौतम बुद्ध का ही। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, देवदत्त। देवदत्त कहाँ गौतम बुद्ध का शिष्य बना था? राजगीर में, वैशाली में, लुम्बिनी में, सारनाथ में। तो देवदत्त बना था लुम्बिनी में।
ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्षों के बाद गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचे? 6, 7, 8 या फिर 9? तो 8 वर्षों के बाद पहुंचे थे वो, ध्यान रखना है। कहाँ के शासक ने गौतम बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया था? मगध, लिच्छवी या फिर विदेह? तो लिच्छवी शासक ने गौतम बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया था। कहाँ की नगरवधु गौतम बुद्ध की शिष्या बनी? पाटलिपुत्रा, वैशाली, कौशाम्बी, राजगीर? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, वैशाली की नगरवधु, जिनका नाम आपसे पूछा गया है सुकन्या, आम्रपाली, मंदाकिनी, अलकनंदा। तो आम्रपाली को ध्यान रखेंगे। किस राज्य के शासक की पत्नी गौतम बुद्ध की शिष्या बनी थी? अंग, मगध, लिच्छवी या कौशाम्बी? तो बिंबिसार यानी कि मगध के शासक की पत्नी, जिसका नाम था पूछा गया यहाँ पे, महामाया, कुमार देवी, यशोधरा, क्षेमा। तो क्षेमा दरअसल बनती है गौतम बुद्ध की शिष्या। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कहाँ गए? राजगीर, वैशाली, चंपा या कौशल? तो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कौशल पहुंचते हैं। तो निम्नलिखित में से कहा कौशल की राजधानी थी, या कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, सारनाथ, लुम्बिनी या चंपा? तो इसका आंसर ऑप्शन है श्रावस्ती। 59 अंगुलीमाल नामक डाकू बुद्ध का शिष्य कहां बना था? सारनाथ, वैशाली, बोधगया, श्रावस्ती? सही जवाब ऑप्शन डी, श्रावस्ती। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती, सारनाथ, बोधगया, कौशाम्बी? सही जवाब इसका ऑप्शन है श्रावस्ती। बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? नालंदा में, कुशीनगर या कुशीनारा में? वैशाली, श्रावस्ती? तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में होती है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किसके भोजन करने से बुद्ध को उदर यानी कि पेट में विकार उत्पन्न हुआ, जिससे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई? किस भोजन करने से? तो खीर खाने से, सुकर मध्व से, जौ से या घृत कुमारी रस, जिसको एलोवेरा भी कहते हैं। तो सुकर मध्व को याद रखिएगा। सुकर मध्व पे अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो सुअर का मांस है या फिर कोई जंगली फल है, इस पे भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सुकर मध्व को याद रखना है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण, संलेखना, धम्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण? तो बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का मार्गदर्शक कौन बना? सारिपुत्र, देवदत्त, आनंद या फिर उपाली? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का मार्गदर्शक आनंद बनता है। निम्नलिखित में से किसका अंतिम वाक्य अप दीपो भव था, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो था? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऋषभदेव या फिर अजातशत्रु? सही जवाब इसका ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 66 बुद्ध के अस्थि अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? 6, 7, 8 या फिर 9? सही जवाब इसका ऑप्शन सी, 8। बुद्ध के अस्थि अवशेष प्राप्त कर उस पर निर्माण किया गया स्तूप, राजभवन, चैत्य या विहार? तो बुद्ध की अस्थियों पे स्तूप का निर्माण किया गया था। कोई भी व्यक्ति किसकी आज्ञा के बिना संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था? राजा, ग्राम प्रधान, गुरु या फिर माता पिता? तो संघ में प्रवेश करने के लिए माता पिता की अनुमति लेनी आवश्यक थी। धार्मिक आंदोलनों का कौन सा कारण नहीं है? यज्ञ, कर्मकांड, ब्राह्मणों की स्वच्छता, पशु बलि, राजनीतिक विकेंद्रीकरण? तो जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलन हुए थे, जिससे 60 से ज्यादा धर्मों का उदय हुआ था, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म भी था, तो धार्मिक आंदोलनों का कारण नहीं है राजनैतिक विकेंद्रीकरण। किस सदी के पूर्व तक छुआछूत जैसी कुरीतियां कठोर रूप ग्रहण कर चुकी थी? 6ठी, 5वीं, चौथी या फिर तीसरी? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 6ठी। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की जन्मभूमि और कर्मभूमि बिहार रही है? बौद्ध, सिख, जैन और बौद्ध और जैन दोनों? आंसर इसका ऑप्शन डी, बौद्ध और जैन दोनों। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन या उपदेश? इसका आंसर ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग महाअभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, मायावंशी, लिच्छवी वंशी या फिर कोलीय वंशी? तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, कोलीय वंश की वो राजकुमारी थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य, सुंग, सातवाहन या कुषाण? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है मौर्य। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रोमिंदी स्तंभ अभिलेख? आंसर कीजिए 75 नंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रुमिंदी स्तंभ लेख पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, आप लोगों ने इससे पहले बताया कि मौर्य शासक के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है। आपने उस अभिलेख को देख लिया, रुमिंदी स्तंभ अभिलेख, और इसके बाद पूछा गया कि किस राजा यानी कि किस मौर्य शासक के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? आंसर ए, अशोक।
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुशीनगर या कुशीनारा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के या फिर पालों के? आंसर इसका ऑप्शन है मल्लों के गणराज्य में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में, श्रावस्ती में। तो इसका आंसर ऑप्शन है कुशीनारा या कुशीनगर में। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध या किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। कूट दिया गया है 1, 2 और 3, 2 और 4, 3 और 4, 1, 2 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3 और 4, यानी कि कौशल और मगध का ही संबंध रहा, अवंती और गांधार का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन ए, तृष्णारूपी अग्नि का शमन। ऑप्शन बी, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता। ऑप्शन सी, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति। ऑप्शन डी, धारणातीत मानसिक अवस्था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, तृष्णारूपी अग्नि का शमन। 82, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? सतानी के काल में, उदयन के काल में, बोधि के काल में, निचच्छू के काल में। तो कौशाम्बी किसके किसके शासन काल में आए थे? तो उदयन के शासन काल में आए थे, ध्यान रखना है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप के द्वारा की गई थी, राजगीर में किया गया था। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे स्थित है? सांची में, नालंदा में, राजगीर में, पावापुरी में। तो यही सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? यानी कि चौथे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। ये सही जवाब इसका ऑप्शन डी, वसुमित्र के द्वारा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 87 है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हो गई थी? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क। तो महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हो गई थी, यानी कि अंतिम बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, वाराणसी में। तो सेकंड हुआ था वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है? महाविनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश, निर्वाण। इसका आंसर ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, उन्होंने सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति की, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। इसका आंसर ऑप्शन बी, उन्होंने सारनाथ में नहीं बल्कि बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। 91, बोधगया में महाबोधि मंदिर वहां बनाया गया जहां पे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन बी, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था? बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तनम। तो निरंजना नदी के तट पे बोधगया स्थित था, याद रखना है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्या, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। सही जवाब ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किससे लिखित गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? किस लिखित गुफा में पूछा गया है? सही जवाब इसका ऑप्शन सी, कन्हेरी की गुफा। 95, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नागार्जुन। तो ध्यान रखना है, शून्यता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन था। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में अपना योगदान नहीं दिया था? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक या पुष्यमित्र सुंग। बहुत सिंपल सवाल, पुष्यमित्र सुंग, क्योंकि वो हिंदू धर्म को प्रमोट किया, ब्राह्मण धर्म को प्रमोट किया था। इसके बाद त्रिपिटक के संप्रदाय की धार्मिक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बीपीएससी में भी पूछा गया है, कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सही जवाब इसका ऑप्शन डी, बौद्ध। बौद्ध धर्म त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक है, बुद्ध धम्म संघ है, शील समाधि संघ है, सत्य अहिंसा करुणा है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध धम्म और संघ। 99, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संघ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दिग् निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, विभाषा शास्त्र। तो बौद्ध ग्रंथ पूछा गया है जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, विनय पिटक में होते हैं।
वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। बहुत सिंपल, इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सांची। इस तरीके से आपने 100 इंपॉर्टेंट सवालों पे प्रैक्टिस कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, अपने YouTube चैनल पे आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो सेशन में बौद्ध धर्म से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। आप सबको पेन और कॉपी लेकर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बना लेना है और मैं शुरू करूंगा पहले सवाल से। तो बौद्ध धर्म से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे बेसिक लेवल का सवाल, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? एकदम बेसिक 0 लेवल का सवाल आपसे पूछा है। संस्थापक, फाउंडर का नाम बताना है बौद्ध धर्म का, आपको आंसर करना है। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना किया था या बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इसको जरूर याद रखेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन, चीनी साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? बेसिक लेवल का सवाल ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 563 बीसी, ऑप्शन बी 483 बीसी, ऑप्शन सी 563 ईस्वी, ऑप्शन डी 483 ईस्वी। आंसर कीजिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल आपको ध्यान में रखना है। तीसरा सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी वैशाली। आंसर करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लुम्बिनी। चौथा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। शाक्य कुल था ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय या वैश्य? आंसर कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी, यशोदा देवी, महामाया देवी, कुंती देवी। बहुत सिंपल सवाल पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, महामाया देवी। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे ध्यान रखेंगे कि ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में नेपाल में है, वहां पे हुआ है। लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पे होती है वो क्वेश्चन में आएगा। और इसके अलावे याद रखेंगे कि 483 में कुशीनगर, जो कि भारत में है, वहां पे इनका महापरिनिर्वाण यानी कि निधन हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध की धात्री माँ थी? तो धात्री माँ का तात्पर्य हो गया पालन पोषण करने वाली माँ। तो गौतम बुद्ध की धात्री माँ थी यशोदा देवी, आम्रपाली, मैत्रेयी या फिर प्रजापति गौतमी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध की मौसी के रूप में थी या मौसी थी। उन्होंने ही महात्मा बुद्ध का लालन पालन पोषण किया। ध्यान रखेंगे। 7वां सवाल, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था महावीर, राहुल, सिद्धार्थ, शुद्धोधन। आंसर कीजिएगा। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, कंपक, चंपक, कंथक या फिर करणी? तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था ऑप्शन सी कंथक या कठक। कहीं पे कठक भी दे देगा, कठक को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण कब हुआ था? अभी मैंने बताया। आंसर कीजिए। 487 ईस्वी पूर्व, 485 बीसी, 483 बीसी, 481 बीसी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 74, 78, 76 या फिर 80? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 80। 80 साल की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29, 30, 31, 32? तो महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में? 29, 29 साल की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, जिसको एक विशेष नाम से जानते हैं, वो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। गौतम बुद्ध के जन्म के समय निम्नलिखित में से किस भविष्य वक्ता ने राजा शुद्धोधन से कहा कि यह बालक सन्यासी बनेगा? ऑप्शन ए कमलदेव, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी कालदेवल, ऑप्शन डी नवल देवल। सही जवाब इसका ऑप्शन सी कालदेवल। क्वेश्चन नंबर 13, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था? 18, 16, 14 या फिर 12? तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी 16। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती देवी, महादेवी, अपाला, यशोधरा? बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राज, रमण, राहुल या फिर रंजन? तो गौतम बुद्ध की पुत्र का नाम था राहुल। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध के भ्रमण के क्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं देखा गया था? तो बुद्ध ने अपने भ्रमण के क्रम में इनमें से पूछा गया है, यानी कि रोगी, महिला, सन्यासी, मृत, इनमें से उन्होंने क्या नहीं देखा था? ऑप्शन बी सही जवाब है महिला।
क्वेश्चन नंबर 17, किस बौद्ध साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध को भ्रमण के दौरान चारों घटना एक ही यात्रा में दिखाई दिया था? सूत्र पिटक, जातक कथाएं, विनय पिटक या फिर दिघ निकाय? आंसर कीजिए। सही जवाब इसका ऑप्शन डी, दिघ निकाय। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध के गृहत्याग को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, महाअभिनिष्क्रमण। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध का जन्म, महापरिनिर्वाण और कैवल्य की प्राप्ति किस महीने की पूर्णिमा को हुई थी? बहुत ही दिलचस्प ये जानकारी है। बहुत ही आप कह सकते हैं कि यूनिक फैक्ट है कि उनका जन्म, महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति यानी कि कैवल्य की प्राप्ति एक पूर्णिमा के विशेष दिन हुई थी, आपको बताना है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, वैशाख पूर्णिमा को जन्म, महापरिनिर्वाण और कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध ने गृहत्याग कब किया था? चैत्र पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, ज्येष्ठ पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा को? इसका आंसर कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आषाढ़ पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों ने देखा कि बुद्ध का जन्म, महापरिनिर्वाण और कैवल्य की प्राप्ति वैशाख की पूर्णिमा की होती है, लेकिन उनका जो गृह त्याग होता है यानी कि घर छोड़ने की घटना, वो दरअसल आषाढ़ पूर्णिमा को होती है। ध्यान रखना है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 19 को मैं समझा दूं तो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। ऐसा किसी अन्य महापुरुष के साथ आज तक नहीं हुआ है। हिंदू धर्मावलंबियों में बुद्ध भगवान को या जो महात्मा बुद्ध हैं उनको भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। और गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था आषाढ़ पूर्णिमा को। तो वह दिन आषाढ़ पूर्णिमा का था, मध्यरात्रि की बेला थी। कुरूप सांसारिकता से वितृष्ण होकर के वो अपने सारथी धन्ना को बुलाते हैं और अपने प्रिय घोड़े कटक पे सवार होकर के नगर से बाहर निकल जाते हैं। ध्यान रखना है। बुद्ध ने अनुविन नामक स्थान पर किस नदी के किनारे प्रव्रज्य संन्यास धारण किया था? अनोमा, अनन्या, अनामिका, तिला? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनोमा। तो अनोमा बौद्ध साहित्य में वर्णित एक प्रसिद्ध नदी है। बुद्ध की जीवन कथाओं में वर्णित है कि सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु को छोड़ने के पश्चात इस नदी को अपने घोड़े कटक से पार किया था और यहीं पे वो अपने परिचारक छन्नक को विदा कर दिया था और इसी स्थान पर उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग करके अपने केशों को यानी कि बाल को काट करके फेंक दिया था। ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसके प्रथम गुरु अलार कलाम थे? महावीर जैन, महात्मा बुद्ध, अजातशत्रु या फिर बिंबिसार? तो महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। तो अलार कलाम लिंगो इनका पूरा नाम। गौतम बुद्ध के समकालीन एक दार्शनिक और योगी थे। वे कपिल मुनि के जो वैदिक दर्शन सांख्य दर्शन था उसके विशेषज्ञ थे। तो पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के प्रथम वैदिक गुरु अलार कलाम ही थे। इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, गौतम बुद्ध अलार कलाम से कहाँ मिले थे? तो बहुत सिंपल, वैशाली में वो मिले थे। गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम किस दर्शन के विद्वान थे? अभी तुरंत मैंने बताया है, सही जवाब इसका ऑप्शन है, सांख्य दर्शन के विद्वान थे। गौतम बुद्ध अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र से कहा मिले थे? राजगृह, सारनाथ, वैशाली, पाटलिपुत्र? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजगृह। ऑप्शन हाँ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के गुरु नहीं थे? अलार कलाम, याज्ञवल्क्य, रुद्रक रामपुत्र या फिर गुरु विश्वामित्र? इसका आंसर है ऑप्शन बी, याज्ञवल्क्य। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस स्थान के वन में गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या प्रारंभ की थी? उरुवेला, सारनाथ, श्रावस्ती, लुम्बिनी? इसका सही जवाब ऑप्शन है, उरुवेला। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध वैशाली के समीप अलार कलाम यानी कि जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे अलार कलाम, उनके शिष्य बन जाते हैं और अलार कलाम महात्मा बुद्ध के पहले गुरु माने जाते हैं। और उसके बाद यहाँ से असंतुष्ट होकर के वो राजगीर जाते हैं जहाँ पे वो रुद्रक रामपुत्र नामक गुरु से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे संतुष्टि नहीं मिलती है और फिर वे उरुवेला यानी कि बोध गया पहुंच जाते हैं और वहीं जाकर के कठिन तपस्या प्रारंभ करते हैं। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, गौतम बुद्ध ने अपने कितने साथियों के साथ तपस्या प्रारंभ किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपने 5 साथियों के साथ तपस्या प्रारंभ किया था और पांचों में से देखा जाए तो नाम था कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और असगी। ये 5 ब्राह्मण साधक गौतम बुद्ध के साथ थे। निम्नलिखित में से किसने गौतम बुद्ध के साथ वन में तपस्या की थी? अभी तुरंत बताया है मैंने। तो कौंडिन्य को याद रखिएगा, यानी कि कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और असगी, ये 5 ब्राह्मण साधक महात्मा बुद्ध के साथ तपस्या किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरुवेला के बाद गौतम बुद्ध किस नदी के तट पे तपस्या प्रारंभ करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंजना। दरअसल 5 साधक जो थे जिसका नाम मैंने कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और असगी बताया है, तो दरअसल
महात्मा बुद्ध सुजाता नाम की एक कन्या के हाथों भोजन कर लेते हैं, जिसे नाराज होकर के ये पांचों साथी महात्मा बुद्ध को छोड़ देते हैं। और उसके बाद महात्मा बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाते हैं और 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति होती है। इसको याद रखिएगा। तो उसके बाद निरंजना नदी के तट पे ही वो जाकर के तपस्या करते हैं। कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को 35 साल की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? तो ये दरअसल बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जो कि बोध गया में महाबोधि मंदिर के परिसर में पीपल का वृक्ष है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बहुत सिंपल, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, जो कि बिहार में है, वहां पे हुई थी। किसने गौतम बुद्ध को खीर या भोजन करवाया था? सुचित्रा ने, सुजाता ने, अनामिका ने, कौशल्या ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुजाता नाम की स्त्री के हाथों भोजन वो करते हैं। और इसी घटना के बाद उनके पांचों जो ब्राह्मण साथी थे वो नाराज होकर के सारनाथ चले जाते हैं और उसके बाद गौतम बुद्ध अकेले तपस्या करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महात्मा बुद्ध कब बोधिसत्व कहलाए? तपस्या प्रारंभ करने के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, गृह त्याग के बाद, प्रवचन देने के बाद। इसका आंसर ऑप्शन बी, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध बोधिसत्व कहलाए। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है वो कैवल्य के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ गए? वैशाली, सारनाथ, अमरावती, लुम्बिनी। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ जाते हैं, जहां पे वो अपना पहला प्रवचन या पहला उपदेश देते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? नालंदा में, बोधगया में, सारनाथ में, श्रावस्ती में। तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, सारनाथ। तो सारनाथ वो जाते हैं जहां पे अपना पहला उपदेश देते हैं, जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ध्यान रखेंगे। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? निर्वाण, कैवल्य, महाविनिष्क्रमण या धम्म चक्र परिवर्तन। तो बुद्ध ने सारनाथ में जो धर्मोपदेश दिया था उसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आरंभिक काल से जो बौद्ध मंदिर थे, मूर्तियां थे, शिलालेखों पे धम्म चक्र का प्रयोग किया गया है, अलंकरण में भी किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई थी। प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध सारनाथ से कहाँ गए? बोधगया, वाराणसी, पाटलिपुत्र या श्रावस्ती। तो प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध सारनाथ से वाराणसी जाते हैं और उसके बाद आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि वाराणसी में महात्मा बुद्ध किसके घर रुके थे? वशिष्ठी पुत्र, उत्तम पुत्र, श्रेष्ठी पुत्र या फिर नामक पुत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्रेष्ठी पुत्र। किस शासक ने गौतम बुद्ध को वेणुवर विहार दान में दिया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने, उदयन ने। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, बिंबिसार। तो ध्यान रखना है, सारनाथ में बुद्ध ने पांचों सन्यासियों के साथ एक संघ की स्थापना की थी। उसके बाद वो बुद्ध बनारस आ गए थे और यहीं पे श्रेष्ठी पुत्र नामक एक विद्वान के पास, जिसका नाम यश भी कहा जाता है, तो वहीं पे आकर के रुके थे। और उसके बाद वाराणसी से पुनः वो सारनाथ आते हैं और सारनाथ आने के बाद फिर यहाँ से वो राजगीर जाते हैं। जैसे ही राजगीर जाते हैं तो बिंबिसार उनका स्वागत करता है और वेणुवन विहार दान में देता है और राजगीर में ही सारिपुत्र, मुदगलायन और उपाली अभय इनके शिष्य बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जम्बूत शिष्य नहीं था। महात्मा बुद्ध के 10 प्रमुख शिष्यों के नाम यहाँ पर लिखा है। सारिपुत्र, मुदगलायन है, महाकश्यप है, सुभद्र है, पूर्ण मैत्रायणी पुत्र है, कात्यायन, अनिरुद्ध, उपाली, राहुल, आनंद। ये सब महात्मा बुद्ध के 10 शिष्य थे। सारिपुत्र और उपाली गौतम बुद्ध के शिष्य कहाँ बनते हैं? अभी तुरंत मैंने बताया है। तो जवाब है इसका ऑप्शन ए, राजगीर। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? महामाया देवी, प्रजापति गौतमी, अपाला या आम्रपाली। तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री थी प्रजापति गौतमी। किसके कहने पे गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया? उपाली, केशव, सारिपुत्र या फिर आनंद। तो आनंद के कहने पे गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया था। स्त्रियों के बौद्ध संघ में शामिल होने पर किसने कहा था कि बौद्ध धर्म 1000 वर्षों तक चलता है, लेकिन अब वो 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा? आनंद, सारिपुत्र, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध। तो ये स्टेटमेंट था गौतम बुद्ध का ही। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, देवदत्त। देवदत्त कहाँ गौतम बुद्ध का शिष्य बना था? राजगीर में, वैशाली में, लुम्बिनी में, सारनाथ में। तो देवदत्त बना था लुम्बिनी में।
ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्षों के बाद गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचे? 6, 7, 8 या फिर 9? तो 8 वर्षों के बाद पहुंचे थे वो, ध्यान रखना है। कहाँ के शासक ने गौतम बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया था? मगध, लिच्छवी या फिर विदेह? तो लिच्छवी शासक ने गौतम बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया था। कहाँ की नगरवधु गौतम बुद्ध की शिष्या बनी? पाटलिपुत्रा, वैशाली, कौशाम्बी, राजगीर? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, वैशाली की नगरवधु, जिनका नाम आपसे पूछा गया है सुकन्या, आम्रपाली, मंदाकिनी, अलकनंदा। तो आम्रपाली को ध्यान रखेंगे। किस राज्य के शासक की पत्नी गौतम बुद्ध की शिष्या बनी थी? अंग, मगध, लिच्छवी या कौशाम्बी? तो बिंबिसार यानी कि मगध के शासक की पत्नी, जिसका नाम था पूछा गया यहाँ पे, महामाया, कुमार देवी, यशोधरा, क्षेमा। तो क्षेमा दरअसल बनती है गौतम बुद्ध की शिष्या। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कहाँ गए? राजगीर, वैशाली, चंपा या कौशल? तो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कौशल पहुंचते हैं। तो निम्नलिखित में से कहा कौशल की राजधानी थी, या कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, सारनाथ, लुम्बिनी या चंपा? तो इसका आंसर ऑप्शन है श्रावस्ती। 59 अंगुलीमाल नामक डाकू बुद्ध का शिष्य कहां बना था? सारनाथ, वैशाली, बोधगया, श्रावस्ती? सही जवाब ऑप्शन डी, श्रावस्ती। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती, सारनाथ, बोधगया, कौशाम्बी? सही जवाब इसका ऑप्शन है श्रावस्ती। बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? नालंदा में, कुशीनगर या कुशीनारा में? वैशाली, श्रावस्ती? तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में होती है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किसके भोजन करने से बुद्ध को उदर यानी कि पेट में विकार उत्पन्न हुआ, जिससे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई? किस भोजन करने से? तो खीर खाने से, सुकर मध्व से, जौ से या घृत कुमारी रस, जिसको एलोवेरा भी कहते हैं। तो सुकर मध्व को याद रखिएगा। सुकर मध्व पे अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो सुअर का मांस है या फिर कोई जंगली फल है, इस पे भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सुकर मध्व को याद रखना है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण, संलेखना, धम्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण? तो बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का मार्गदर्शक कौन बना? सारिपुत्र, देवदत्त, आनंद या फिर उपाली? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का मार्गदर्शक आनंद बनता है। निम्नलिखित में से किसका अंतिम वाक्य अप दीपो भव था, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो था? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऋषभदेव या फिर अजातशत्रु? सही जवाब इसका ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 66, बुद्ध के अस्थि अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? 6, 7, 8 या फिर 9? सही जवाब इसका ऑप्शन सी, 8। बुद्ध के अस्थि अवशेष प्राप्त कर उस पर निर्माण किया गया स्तूप, राजभवन, चैत्य या विहार? तो बुद्ध की अस्थियों पे स्तूप का निर्माण किया गया था। कोई भी व्यक्ति किसकी आज्ञा के बिना संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था? राजा, ग्राम प्रधान, गुरु या फिर माता पिता? तो संघ में प्रवेश करने के लिए माता पिता की अनुमति लेनी आवश्यक थी। धार्मिक आंदोलनों का कौन सा कारण नहीं है? यज्ञ, कर्मकांड, ब्राह्मणों की स्वच्छता, पशु बलि, राजनीतिक विकेंद्रीकरण? तो जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलन हुए थे, जिससे 60 से ज्यादा धर्मों का उदय हुआ था, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म भी था, तो धार्मिक आंदोलनों का कारण नहीं है राजनैतिक विकेंद्रीकरण। किस सदी के पूर्व तक छुआछूत जैसी कुरीतियां कठोर रूप ग्रहण कर चुकी थी? 6ठी, 5वीं, चौथी या फिर तीसरी? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 6ठी। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की जन्मभूमि और कर्मभूमि बिहार रही है? बौद्ध, सिख, जैन और बौद्ध और जैन दोनों? आंसर इसका ऑप्शन डी, बौद्ध और जैन दोनों। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन या उपदेश? इसका आंसर ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग महाअभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, मायावंशी, लिच्छवी वंशी या फिर कोलीय वंशी? तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, कोलीय वंश की वो राजकुमारी थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य, सुंग, सातवाहन या कुषाण? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है मौर्य। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रोमिंदी स्तंभ अभिलेख? आंसर कीजिए 75 नंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रुमिंदी स्तंभ लेख पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, आप लोगों ने इससे पहले बताया कि मौर्य शासक के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है। आपने उस अभिलेख को देख लिया, रुमिंदी स्तंभ अभिलेख, और इसके बाद पूछा गया कि किस राजा यानी कि किस मौर्य शासक के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? आंसर ए, अशोक।
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुशीनगर या कुशीनारा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के या फिर पालों के? आंसर इसका ऑप्शन है मल्लों के गणराज्य में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में, श्रावस्ती में। तो इसका आंसर ऑप्शन है कुशीनारा या कुशीनगर में। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध या किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कोसल, मगध। कूट दिया गया है 1, 2 और 3, 2 और 4, 3 और 4, 1, 2 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3 और 4, यानी कि कोसल और मगध का ही संबंध रहा, अवंती और गांधार का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन ए, तृष्णारूपी अग्नि का शमन। ऑप्शन बी, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता। ऑप्शन सी, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति। ऑप्शन डी, धारणातीत मानसिक अवस्था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, तृष्णारूपी अग्नि का शमन। 82, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? सतानी के काल में, उदयन के काल में, बोधि के काल में, निचच्छू के काल में। तो कौशाम्बी किसके किसके शासन काल में आए थे? तो उदयन के शासन काल में आए थे, ध्यान रखना है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप के द्वारा की गई थी, राजगीर में किया गया था। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे स्थित है? सांची में, नालंदा में, राजगीर में, पावापुरी में। तो यही सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? यानी कि चौथे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। ये सही जवाब इसका ऑप्शन डी, वसुमित्र के द्वारा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 87 है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हो गई थी? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क। तो महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हो गई थी, यानी कि अंतिम बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, वाराणसी में। तो सेकंड हुआ था वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है? महाविनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश, निर्वाण। इसका आंसर ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, उन्होंने सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति की, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। इसका आंसर ऑप्शन बी, उन्होंने सारनाथ में नहीं बल्कि बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। 91, बोधगया में महाबोधि मंदिर वहां बनाया गया जहां पे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन बी, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था? बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तनम। तो निरंजना नदी के तट पे बोधगया स्थित था, याद रखना है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्या, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। सही जवाब ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किससे लिखित गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? किस लिखित गुफा में पूछा गया है? सही जवाब इसका ऑप्शन सी, कन्हेरी की गुफा। 95, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नागार्जुन। तो ध्यान रखना है, शून्यता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन था। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में अपना योगदान नहीं दिया था? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक या पुष्यमित्र सुंग। बहुत सिंपल सवाल, पुष्यमित्र सुंग, क्योंकि वो हिंदू धर्म को प्रमोट किया, ब्राह्मण धर्म को प्रमोट किया था। इसके बाद त्रिपिटक के संप्रदाय की धार्मिक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बीपीएससी में भी पूछा गया है, कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सही जवाब इसका ऑप्शन डी, बौद्ध। बौद्ध धर्म त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक है, बुद्ध धम्म संघ है, शील समाधि संघ है, सत्य अहिंसा करुणा है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध धम्म और संघ। 99, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संघ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दिग् निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, विभाषा शास्त्र। तो बौद्ध ग्रंथ पूछा गया है जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, विनय पिटक में होते हैं।
वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। बहुत सिंपल, इसका सही जवाब ऑप्शन बी सांची। इस तरीके से आपने 100 इंपॉर्टेंट सवालों पे प्रैक्टिस कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।